अभी तोड़ फोड़ करेगा उसको जोड़वा को वहाँ करा दीजिए। हम लोग मीटिंग किए, आप सुनिए, भारी मतों से जीतने का काम करें। अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और जो छपरा संसदीय क्षेत्र है जिसको सारण लोकसभा के नाम से जाना जाता है और यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की कर्मभूमि रही है। उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, गोपालगंज में हुआ, लेकिन सदैव से उनकी कर्मभूमि यह सारण की धरती रही है और इसी का प्रतिफल है इस सारण जिले में जो विकास उनके रेल मंत्रित्व काल में हुआ, कभी न तो पहले हुआ, न आज हुआ, न भविष्य में होगा। तो भाई इस जो उनके अधूरे सपने हैं इसको पूरा करने के लिए सारण जिला के जितने भी कर्मठ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय विधायक हैं, हम लोग हैं, एमएलसी हैं, सभी लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिमांड की है कि भाई इस क्षेत्र को अगर प्रतिष्ठा हम लोगों को बढ़ाना है तो आप रोहिणी आचार्य जी को इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़वाइए। और हम लोगों के मांग को जितने भी माननीय विधायक जी हैं, छोटे लाल जी हैं, राम बाबू भैया हैं, गुरुआ के एमएलए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी लोगों ने जो डिमांड किया उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ का जो लोकसभा चुनाव है यहाँ पे रोहिणी आचार्य जी लड़ने आ रही है और इसका पहला कल हरिहर नाथ मंदिर में कल 9 बजे सुबह में वो आएंगी, पूजा अर्चना करेंगी और मंगलवार मतलब 2 तारीख से उनका पूरा जो सारण लोकसभा है उसमें उनका रोड शो होगा। पूरे लोगों से वो मिलते हुए पूरे एक चक्कर पहले पूरे सारण लोकसभा का करते हुए डोर टू डोर पंचायत लेवल पर वो जन जागरण अभियान चलाएंगी, एक एक लोगों से मिलेंगी, सभी जात, कोई भेदभाव नहीं। जो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका जो सपना है A to Z की पार्टी, उसके तहत हम लोग इस सारण लोकसभा में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जीत का। और जो लोग हवाई हैं, जो लोग आकाश में ज्यादा उड़ते हैं, उनको आप देखिएगा पूरे धरती में धूल धूसरित होते हुए उनको आप देख लीजिएगा। और जो लोगों में उमंग है, जिस तरह के हरेक घर में, कोई भी आप घर में जाइए, पूरे देश के किसी घर में रोहिणी आचार्य जी की जरूर बात होती है। जो उन्होंने बलिदान, उन्होंने जो अपनी प्रेम समर्पण जो अपने पिता के प्रति दिखाया है वो एक मिसाल है समाज में। नए पीढ़ी के जितने लोग हैं सभी के बीच में इस तरह का बात जो है हर एक घर में इसकी चर्चा होती है और उस चर्चा और इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया कि रोहिणी आचार्य जी के अलावे सारण लोकसभा में दूसरा कोई स्वीकार नहीं है। और आने वाले 2 रोज के अंदर में आपको टूर प्रोग्राम दे दिया जाएगा। 2 तारीख को जेपी सेतु के बाद बजरंग चौक से सोनपुर होते हुए सोनपुर विधानसभा को टच करते हुए वो छपरा तक आ जाएंगी और 2 दिनों के अंदर में पूरा वो दौरा करने के बाद विधानसभा वाइज अलग अलग वो दौरा करेंगी। हर एक घर, हर एक दौर में जाएंगी, हर एक पंचायत में जाएंगी, हर एक लोगों से मिलेगी, जितने हमारे गरीब गुरबा हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, हर एक मोहल्ला में जाएगी। और आप देखिएगा अभी जो आंधी है उनके नाम का वो आपको देखने को 2-4 दिनों के अंदर में मिल जाए। अभी जो आपके भाजपा के उम्मीदवार बात करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और हम लोगों ने जो 17 महीने में जो काम इस बिहार की धरती पे करके हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी ने जो दिखाया है, जो 17 साल जो काम नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हुई, हर एक जगह हुई कि कोई भी व्यक्ति 17 महीने में इतना कार्य कोई कर सकता है क्या। और उन्होंने करके दिखाया। जो उन्होंने वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान में जो वादे किए उस पे 100% उन्होंने खरा उतरने का काम किया। रोजगार का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, आईटी नीति का बात हो, पर्यटन नीति की बात हो, जो उन्होंने कार्य किया हर एक क्षेत्र में वो अद्वितीय है। और जहां तक आप जिनकी बात कर रहे हैं सभी के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि ये लोग आसमान में उड़ने वाले लोग हैं,
धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर क्या डेवलपमेंट हुआ। आज भी अगर आप सारण की बात करते हैं तो रेलवे चक्का कारखाना के अतिरिक्त, जेपी सेतु के अतिरिक्त जो डबल डेकर बन रहा है, इसके अलावे जो मांझी में जो पुल बना, वीर कुंवर सिंह जो यहाँ पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हुआ, इसके अतिरिक्त कोई अगर रेवा घाट के अलावे और कोई भी अतिरिक्त कोई अपना विकास कार्य बता दे, अरे भाई हम तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं मरहौरा चीनी मिल का क्या हुआ। आप तो लगातार जब लोकसभा का चुनाव आता है मरहौरा चीनी मिल की आप जिक्र करते हैं, जब आप एक साधारण सा मिल चालू नहीं कर सकते हैं तो आपके जो इतने दिनों से आप सांसद बने हुए हैं, क्या यहाँ विकास की चर्चा हो सकती है? जो छपरा का हाल पहले था 20 साल पहले, आज भी वही हाल बना हुआ है। तो भाई देखिए, ये सब हम लोग ढकोसलाबाजी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। चुनाव हारे हैं, लालू जी बोल रहे हैं, लालू जी चुनाव हारे। लालू जी से चुनाव लड़ने का अनुभव अरे भाई उनके परिवार के लोग हैं, लालू जी का अनुभव 77 से है, वो अभी नए आए हैं, बाद के हैं। तो 77 से जो चुनाव लड़के जिनका, ठीक बोले हैं हमारे साथी ने कि उनका घर जन्म दूसरे जगह लिए, लेकिन यहीं के लोग उनको लालू जी को प्रारंभ किया। और देखिए लालू यादव से तो अनुभवी कोई लोग हो नहीं सकता है, ये तो कम में जो रहा है। अगर जो रहना हम लोग प्रारंभ करेंगे, अपने के बोलते हैं कि हम नेता हैं देश लेवल के बीजेपी के, राजीव प्रताप जी, आप देखिए ना कि छपरा से आप हाजीपुर NHI पर चलते हैं, क्या स्थिति है, कितना साल हो गया, उनका कितना दिन नेतृत्व रहा, 10 साल का नेतृत्व में वो NHI नहीं बना सके, और वो भाषण देते हैं। एक शुगर मिल में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, ईख रखते थे, समझे ना, क्या शुगर मिल बन गया। देखिए कोई काम नहीं करते, जब इलेक्शन का बारी होता है ढकोसला बेमतलब के बाद जाति पाति ये सब नहीं चलेगा। हम लोग सर्व समाज के लिए चल रहे, हम जाति पाति में नहीं है, हमारे लिए सब है, हम सब के लिए। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगी और दो से मुकाबला समय है, अगर मैं समय से